मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। इस चैनल में आज हम हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से क्लासेस होंगी। हम लोग मूल से स्तंभ की ओर बढ़ेंगे, क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हमने चैप्टर लिया है वर्णमाला। सर थोड़ा धैर्य रख के पढ़ेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। फिनिश करवाऊंगा मैं, प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो वर्णमाला चैप्टर लिया है। वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की देखो सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। भाषा की मूल इकाई भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, ये भी वर्ण होते हैं। और इनकी कुल संख्या 52 होती है। अच्छा, 52 कुल संख्या होती है, तो 52 का विभाजन कैसे हुआ? व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, स्वरों की संख्या कितनी हुई, अयोगवाह कितने हुए, द्विगुण कितने हुए, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो व्यंजन की संख्या देखो, मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है। व्यंजन की संख्या 33 और संयुक्त व्यंजन कितने हुए? 4। स्वर की संख्या, व्यंजनों से अलग संयुक्त व्यंजन को, है तो आखिर ये व्यंजन ही, लेकिन इनको अलग रखा गया है। इनको व्यंजन में काउंट नहीं करते हैं वर्णमाला पे। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, स्वरों की संख्या 11। तो स्वर कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। और संयुक्त स्वर कौन कौन से? छा से छतरी, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा और श्रा। ऐसे करके संयुक्त स्वर कितने हुए? 4। ऐसे अयोगवाह कितने हुए? 2। अयोगवाह कौन कौन से? अंग और आहा। द्विगुण की संख्या कितनी हुई? द्विगुणों की संख्या 2 हुई। ड़ा और ढा क्या हुआ मित्रों? ड़ा और ढा। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं कि इनकी संख्या कैसे पूरी 52 पहुंचती है। देखो, व्यंजन हुए 33, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हुए 4। संयुक्त वर्ण या व्यंजन है तो ये वर्णों में ही, लेकिन है तो ये व्यंजनों में, लेकिन इनको व्यंजन में काउंट नहीं करते हैं। तो 33 संयुक्त कितने हुए? 4। 33 4 37। स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। 37 10 47, 1 48। अयोगवाह कितने हुए? 2। तो 48 2 50। द्विगुण कितने हुए? 2। तो 50 2 52। ऐसे टोटल संख्या कितनी हो गई वर्णमाला में? वर्णों की संख्या कितनी हो गई वर्णमाला में? तो टोटल 52 वर्ण होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं। तो अयोगवाह हमने बताया ना कि अयोगवाह 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? अंग और आहा। मित्रों, स्वर में इसको काउंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है कि इसमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में देखेंगे अंग या आहा, इन दोनों में से ही आंसर होगा। तो ये ध्यान देने की बातें होती हैं। तो अयोगवाह कितने हुए? 2। कौन कौन से? अंग आहा। द्विगुण कौन से हुए? ड़ा और ढा। और स्वर कौन से हुआ? छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी हुई? 11। संयुक्त कौन कौन से? छा से छतरी, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा। तो इनकी संख्या कितनी हुई? 4। ऐसे करके हम लोग काउंट करते हैं तो 52। तो अब तो नहीं भूलेंगे ना, अब तो नहीं कंफ्यूज होंगे? ठीक है सर। देखो सर, स्वर समझ लेते हैं। स्वर की संख्या 11 कैसे होती है? देखो, स्वर 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकमात्रिक या मूल या ह्रस्व। एकमात्रिक को ही मूल कहते हैं या ह्रस्व उसी को कहते हैं। तो और दूसरा कौन सा प्रकार होता है? दीर्घ या द्विमात्रिक। तीसरा कौन सा प्रकार होता है? संयुक्त स्वर। कौन सा? संयुक्त स्वर। तो एकमात्रिक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ही मात्रा है। मूल मतलब इनसे ही दूसरे स्वर बने हुए हैं। दीर्घ या संयुक्त इनसे ही बने हुए हैं। और ह्रस्व मतलब सबसे छोटा। इन तीनों में से सबसे छोटे स्वर जो हैं, इन छोटे स्वरों से मिलकर ही दीर्घ या द्विमात्रिक स्वरों का निर्माण हुआ है या संयुक्त स्वर का निर्माण हुआ है। अब समझते हैं कि एकमात्रिक या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती? 4। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। काउंट करें तो जरा 1 2 3 4 कितने हुए? 4। कितने हुए? 4। एकमात्रिक या मूल या ह्रस्व स्वर कितने हुए? 4। ऐसे ही दीर्घ द्विमात्रिक कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये कौन कौन से हुए? दीर्घ या द्विमात्रिक। संयुक्त स्वर कौन कौन से हुए? 4 हुए। पहले तो समझते हैं कौन कौन से? ए, आए, ओ, औ। कितने हुए? 4। तो सर हम लोग समझ चुके हैं
कि स्वरों की संख्या 11 है। 11 में 3 प्रकार के स्वर से विभाजन किया गया है। कौन कौन से? एक मात्रिक, मूल या ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ या द्विमात्रिक, तीसरा संयुक्त स्वर। और एक मात्रिक मूल स्वर में कौन कितने स्वर होते हैं? 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और री। और दीर्घ या द्विमात्रिक में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर में ए, आय, ओ, औ। कितने हुए? 4। तो ऐसे 4 4 8 3 11 कितने हो गए? 11। देखिए सर, स्वरों में हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं, उनका विभाजन कैसे होता है, संयुक्त स्वर में कौन कौन से होते हैं वो समझ चुके हैं, लेकिन उनका विभाजन कैसे होता है ये समझते हैं। तो वो मूल स्वर, एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर, तो वो मूल स्वर है, उनका विभाजन तो होगा नहीं, वो तो समझ चुके हैं। लेकिन दीर्घ स्वर में विभाजन कैसे होता है, जैसे बड़ा होते कौन कौन से दीर्घ स्वर? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण करता है। छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करता है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करता है। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आ वर्ण का विभाजन निम्न में से, सही विभाजन निम्न में से कौन सा होगा? बड़ा आ का विभाजन, तो ऑप्शन पे ये दोनों, छोटा आ प्लस ई दे दिया गया या छोटी ई प्लस ऊ दे दिया गया। एक ऑप्शन आ प्लस आ दिया गया, छोटा आ प्लस छोटा आ, तो हम समझ जाएंगे कि यही आंसर होगा। ऐसे ही संयुक्त स्वर में क्या क्या आते हैं ये समझ चुके थे पिछले क्लास में। ए और ए, ओ, औ। तो ए किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटी ई। ऐसे ही आय किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस ए। ओ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस छोटा ऊ। ओ किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस ओ। तो ऐसे ये स्वरों का विभाजन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बड़े पूछे जाते हैं, समझ लेंगे। तो बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों में कौन कौन सा आता है? का वर्ग आता है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, झा, हिया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डाड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, दाना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अब इनको हम लोग संयुक्त रूप से स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? तो दे दिया गया या, रा, ला। मान लो वा की जगह का दे दिया गया तो का ही आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन है? या, रा, ला, वा। उसमें संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं तो कौन कौन से? सा सलजम, खा खटकोड़, सा सरोता, हा। और संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं कौन कौन से? छा छत्री, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, अब हम लोग विभाजन समझ लेते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन है। छात्र, ज्ञा, श्रा संयुक्त व्यंजन है तो विभाजन तो होगा ही, क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने तब इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब छा से छत्री का विभाजन आधा का प्लस खटकोड़, आधा का या का के नीचे हलन प्लस खटकोड़। त्रा को का विभाजन हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है? आधा ता प्लस रा या ता के नीचे हलन प्लस रा। ज्ञा का विभाजन करते हैं तो जा के नीचे हलन प्लस इया या आधा जा प्लस इया। श्रा का विभाजन करते हैं तो सा सलजम के नीचे हलन प्लस रा। ऐसे करके ये संयुक्त व्यंजन हुए। तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 33। अच्छा, 33 कैसे होती है मैंने बताया था। तो ये का, खा, गा, घा, अंगा, इनके 5, चा, छा, जा, झा, इया, चा वर्ग के 5, टा वर्ग के 5, ता वर्ग के 5, पा वर्ग के 5, ये कितने हो गए? 25। अंतस्थ कितने हो गए? 4, 29। और उसमें संघर्षी कितने हुए? 4, तो 29 4 33। संयुक्त व्यंजनों आते तो व्यंजन के अंतर्गत है, लेकिन वो काउंट नहीं किया जाता व्यंजन में, व्यंजन से अलग रखते हैं। तो ऐसे करके 33 व्यंजन मिलते हैं हमें। और स्वर कितने थे मैंने बताया था? 11 है ना। और टोटल वर्ण कितने हुए? 52। और टोटल वर्ण में कौन कौन से और आ जाते हैं? अयोग आ जाते हैं, द्विगुण आ जाते हैं। तो ऐसे करके 52 उनकी संख्या पहुंच जाती है। अच्छा, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, एक व्यवस्थित तरीके से लिखे गए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं कि वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई वर्णमाला की कौन सी है? तो ध्वनि या वर्ण सबसे छोटी इकाई है वर्णमाला में, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं।
अब आते हैं, फिर आता है क्वेश्चन कि ध्वनि या वर्ण से बड़ी इकाई कौन सी है। ध्वनि या वर्ण से बड़ी अक्षर, मतलब कई ध्वनियां और वर्ण आपस में मिलकर एक अक्षर का निर्माण करती हैं। कई अक्षर आपस में मिलकर शब्द या पद का निर्माण करते हैं। कई शब्द या पद आपस में मिलकर पदबंध का निर्माण करते हैं। और कई पदबंध आपस में मिलकर उपवाक्य का निर्माण करते हैं। कई उपवाक्य आपस में मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई वर्णमाला में वर्णों की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी? वाक्य होगी। सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? ध्वनि या वर्ण होगी। और वाक्य को हम लोग पूर्ण सार्थक या सबसे बड़ी इकाई कहते हैं। तो ध्वनि वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पदबंध, पदबंध से बड़ा उपवाक, उपवाक से बड़ा वाक्य। ऐसे ही ये उल्टा भी ले सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य से छोटी इकाई उपवाक, उपवाक से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई शब्द या पद, शब्द या पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण।